हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं हमारे प्रभु श्री राम, जिन्हें रामचंद्र भी कहा जाता है। भगवान राम के बारे में अधिक जानने के लिए आपको वाल्मीकि द्वारा लिखित महाकाव्य रामायण को पढ़ना चाहिए। राम भगवान के जीवन से जुड़ी सारी घटनाएं आपको रामायण में जानने को मिल जाएगी। पर अगर आप केवल यह जानना चाहते हैं कि राम किस जाति के थे, तो यह वीडियो आपके लिए है। कौन थे श्री राम? भगवान राम विष्णु के 7वें और प्रमुख अवतार हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के घर राम ने जन्म लिया था। राम की माता का नाम कौशल्या है। दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी पत्नी के पुत्र और सभी भाइयों में सबसे बड़े थे राम। राम की एक बहन भी थी शांता, जो राम और उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सभी से बड़ी थी। राम के जीवन की प्रमुख घटनाएं: श्री राम का जन्म धरती पर अधर्म के नाश और राक्षसों के वध के लिए हुआ था। उनके जीवन में बहुत संघर्ष था। भगवान विष्णु ने एक साधारण इंसान की तरह ही राम के रूप में अवतार लिया था। भगवान राम की शादी सीता से हुई थी। वनवास राजा दशरथ की 3 पत्नियों में से एक थी केकी, जो चाहती थी उनका पुत्र भरत दशरथ के बाद राजा बने, परंतु राम सबसे बड़े पुत्र थे, जिस कारण यह संभव नहीं था। केकई ने एक बार राजा दशरथ की जान बचाई थी। तब दशरथ ने उनके कहा था कि तुम कभी भी मुझसे 2 वर मांग सकती हो। अपने बेटे को राजा बनाने की चाह में उसने दशरथ से 2 वर मांगे कि वह 14 साल के लिए राम को वनवास भेजे और मेरे बेटे को राजा बनाए। इस वजह से राम को 14 वर्ष वनवास में गुजारने पड़े थे। सीता का अपहरण और रावण का वध। भगवान राम की पत्नी और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ 14 वर्ष के वनवास पर गए थे। इसी बीच लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और उनके अपनी नगरी लंका ले गया। भगवान राम के भक्त हनुमान और उनके साथियों ने मिलकर माता सीता का पता लगाया और वानरों की सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाकर भगवान राम और लक्ष्मण के साथ लंका पहुंच गए। फिर वहां रावण को माता सीता को लौटाने के लिए कहा, परंतु वह नहीं माना और युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें रावण का वध प्रभु श्री राम ने किया और लंका से विजयी होकर मां सीता के साथ वे पुनः अपने राज्य अयोध्या लौट आए। राम किस जाति के थे? राम किस जाति के? भगवान राम के पूर्वजों और वंशजों को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा जाता है, अर्थात वे भी सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति के थे। उनका वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाता है। भगवान श्री राम कभी जाति में ऊंच नीच को नहीं मानते थे। उन्होंने नीची जाति की शबरी नाम की औरत के झूठे बेर भी खाए थे। साधारणतः ये माना जाता है कि राम के जीवन पर सबसे पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण है। कुछ हद तक यह सच भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राम का पहली बार उल्लेख वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में किया था। वेदों में राम का नाम 1-2 स्थानों पर मिलता है। ऋग्वेद में एक स्थान पर राम के नाम का उल्लेख मिलता है। ये तो स्पष्ट नहीं है कि ये रामायण वाले ही राम हैं, लेकिन ऋग्वेद में राम नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा का उल्लेख है। राम कथा का सबसे पहला बीज दशरथ जातक कथा में मिलता है, जो संभवतः ईसा से 400 साल पहले लिखी गई थी। इसके बाद ईसा से 300 साल पूर्व का काल वाल्मीकि रामायण का मिलता है। वाल्मीकि रामायण को सबसे ज्यादा प्रामाणिक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन ही थे और सीता ने उनके आश्रम में ही लव कुश को जन्म दिया था। लव कुश ने ही राम को दरबार में वाल्मीकि की लिखी रामायण सुनाई थी। रामायण किसी धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है और रामायण सिर्फ श्री राम का जीवन चरित्र ही नहीं, बल्कि सभी मनुष्यों को जीवन जीने की राह दिखाता है। रामायण में श्री राम के 16 गुण बताए गए हैं, जो लोगों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने व किसी भी क्षेत्र में अगुवाई करने के अहम सूत्र हैं। वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि संप्रति इस लोक में ऐसा कौन मनुष्य है जो गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़व्रत होने के साथ साथ सदाचार से युक्त हो, जो सब प्राणियों का हितकारक हो, साथ ही विद्वान, समर्थ और प्रियदर्शन हो। आइए आज हम आपको बताते हैं कि अलग अलग मतों के अनुसार रामायण कितने साल पुरानी है। रामायण की रचना आदिकवि वाल्मीकि ने संस्कृत में की थी। इसे आदिकाव्य भी कहा जाता है। इसमें 7 अध्याय हैं। इन अध्यायों को कांड कहा जाता है। रामायण की रचना का समय त्रेता युग माना जाता है। शंकराचार्य फम ज्वाला प्रसाद मिश्र श्री राघवेंद्र चरितम के रचनाकार श्री भागवतानंद गुरु आदि के अनुसार
श्री राम का अवतार श्वेतवाराह कल्प के 7वें वैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता युग में हुआ था, जिसके अनुसार श्री रामचंद्र जी का समय लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पूर्व का है। साइंस के द्वारा रामायण के इतिहास को जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी वे प्राप्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन हाँ, शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग 864 वर्षों का था और उसके बाद भी अभी कई वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। शंकराचार्य जी और अन्य लोगों के मतों से रामायण को 2.25 करोड़ वर्ष पुराना मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।